गुड इवनिंग। आज के सेशन में हम BSSC CGL 2 का मैथ सेक्शन का क्वेश्चन लेकर के आए हैं। प्रीवियस ईयर ये एग्ज़ाम 2016 में हुआ था और मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है। इसमें टोटल 16 प्रश्न है जो एग्ज़ाम में पूछे गए थे। तो चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं, देखते हैं इसमें क्वेश्चन का पैटर्न क्या है और क्वेश्चन का ट्रेंड क्या है। इस वीडियो को पूरा देखिए जिससे कि आपको CGL 4 में तैयारी के लिए मैथ का पैटर्न का पता चलेगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक वृत्त की त्रिज्या को दुगुनी कर दिया जाता है तो उसका क्षेत्रफल कितना % बढ़ जाएगा। सिंपल प्रश्न है। त्रिज्या यहाँ पे बढ़ रहा है, त्रिज्या कितना बढ़ रहा है, दुगुना हो रहा है। त्रिज्या हो रहा है 2 गुना, तो क्षेत्रफल बढ़ जाएगा 4 गुना। अब क्षेत्रफल 4 गुना बढ़ गया, प्रतिशत में पूछ रहा है तो 4 गुना बढ़ गया कितना से, 1 गुना से, तो यानी 3 गुना वृद्धि हो गया। इसमें परसेंटेज पूछ रहा है तो 100 लगा दिए, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ABC का औसत वजन 45 किलोग्राम है। A + B + C का औसत वजन 45 है, यानी टोटल वजन 45 गुना 3 हो जाएगा। B + C का वजन है औसत 40 kg, तो इसका औसत वजन 40 गुना, औसत वजन 40 है, कुल वजन 40 गुना 2 हो जाएगा। और सॉरी A + B का औसत वजन 40 किलोग्राम है। A + B का औसत वजन 40 किलोग्राम, तो टोटल वजन 40 गुना 2। B + C का औसत वजन हो जाएगा 43 किलोग्राम, तो 43 गुना 2 हो जाएगा। B + C का वजन हो जाएगा इतना। इस दोनों को अगर हम जोड़ देंगे, निकालना हमको B का औसत वजन है, तो ये हो जाएगा A + B + C + B, तो ये 2 कॉमन हो जाएगा। 2 गुना 40 गुना 80 या 3 83 हो जाएगा 166 kg हो जाएगा। A + B + C का वजन और प्लस B का वजन निकालना है हमको B का वजन। यहाँ से हम यहाँ A + B + C का वजन यहाँ रख देंगे, हमको मिल जाएगा B का वजन। ये तो यहाँ से हम निकालते हैं A + B + C का वजन कितना है, 3 × 5 = 15, 3 × 4 = 12, 1 × 13, 135 kg, यानी 135 प्लस B का वजन हो जाएगा 166 माइनस 135, ये ख़त्म हो जाएगा, इधर से हो जाएगा 31 kg। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि LPG के कीमतों में 20% की वृद्धि हुई है तो एक परिवार को अपनी खपत में कितनी कमी लानी होगी कि गैस पर खर्च पहले के समान हो। सिंपल है, इसमें कुछ नहीं करना है। 20% वृद्धि हुई है, कमी लाना है तो 100 + 20 से इसमें भाग दे देंगे, यहीं आ जाएगा परसेंटेज। 20 बटा हो जाएगा 120 गुना 100, 20 छक 20 है, 20 × 5 = 100, 3 दूनी 6, 2 तिहाई 6 और 10 दूनी 20, 50/3%। चलिए आंसर हो गया। 4 नंबर, एक वर्ष में 50,000 रुपया बढ़ करके 57,000 हो जाता है तो 5 वर्ष में इसी ब्याज की दर से, दर समान है, 70,000 रुपया कितना होगा। 70,000 रुपया कितना होगा, मिश्रण निकालना है। मिश्रण निकालने के लिए पहले हमको ब्याज निकालना पड़ेगा। तो मान लेते हैं कि 70,000 रुपया का ब्याज हो जाता है 5 वर्ष में 1x। उधर देखिए 50,000 रुपया का ब्याज कितना हो जाता है, 1 वर्ष में हो जाता है 7,000 रुपया। चलिए अब देखिए ब्याज x है, समय कितना है 5 वर्ष, तो समय अगर ज़्यादा रहेगा तो ब्याज ज़्यादा मिलेगा, यानी समय कम रहेगा तो ब्याज कम मिलेगा। यानी समय और ब्याज में कैसा संबंध है, समानुपाती संबंध है। तो समय को इधर रखेंगे, यानी बाद वाले का समय पहले वाले के साथ हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए इधर उधर का समय इधर रखेंगे तो पहला वाला समय कितना है, 1 वर्ष है। दर चूँकि दोनों में समान है इसलिए दर को छोड़ देते हैं। अब 7,000 ब्याज किसका होता है,
50,000 का, यानी ज़्यादा मूलधन ज़्यादा ब्याज। तो मूलधन और ब्याज में कैसा संबंध है? समानुपाती संबंध है। तो 7,000 ब्याज किसका है? 50,000 रुपये का। अब हमको एक्स ब्याज जो निकाल रहे हैं वो किसका है? 70,000 का। तो इसमें भी समानुपाती संबंध है, तो ये चला जाएगा इधर। गुना 5 गुना 70,000। 50,000 से 70,000 कट जाएगा, इस 5 से ये 5 कट जाएगा, ये हो जाएगा 7 सत्ते 49,000। 49,000 हो गया ब्याज, मूलधन है 70,000, दोनों को जोड़ देंगे, यही हमारा मिश्रण निकल जाएगा। 9 9 7 4 11, 1,19,000। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। 5वां क्वेश्चन, एक नल एक टंकी को 8 घंटे में भर सकता है, दूसरा नल बी उसे 6 घंटे में भर सकता है। ए भर सकता है 8 घंटा में, तो ए का 1 घंटा का काम हो जाएगा 1/8, बी का 1 घंटा का काम हो जाएगा 1/6। दोनों एक साथ काम करता है, परंतु 2 घंटे बाद नल ए को बंद कर दिया जाता है, तो बी अब टंकी को कितने दिन समय में भर देगा? दोनों का अब पूरा काम करने के लिए किस तरह काम हो रहा है? ए प्लस बी दोनों मिलकर के 2 घंटा काम किया, फिर बी अकेले काम किया। मान लेते हैं बी एक समय तक काम किया, टोटल काम हो गया एगो हो गया कंप्लीट। तो यहाँ से अब निकाल लेते हैं, ए प्लस बी एक साथ काम किया 2 घंटा, और बी कितना देर काम किया नहीं मालूम है। तो मान लेते हैं बी का 1 घंटा का काम है 1/6 गुना x बराबर 1। यहाँ से ये कट जाएगा 2 तिहाई 6 और 2 चौका 8, ये हो जाएगा 4 3 7/12 प्लस 1/6 x बराबर हो जाएगा 1। ये जा करके उधर जब घटेगा तो x/6 इक्वल टू हो जाएगा, 1 में से 7/12 घटेगा तो 5 बटा हो जाएगा 12, 6 दूनी 12, यानी 5/2। 2.5 घंटा में अब बचा हुआ काम बी कर देंगे, यानी टंकी को भर देगा। 6ठा क्वेश्चन, जब किसी संख्या के 75% 75 जोड़ा जाता है तो प्राप्त उत्तर ही संख्या है। मान लेते हैं संख्या x है, इसमें जब किसी संख्या के 75% 75/100 में 75 जोड़ा जाता है तो संख्या प्राप्त हो जाता है। तो संख्या का 40% हमको निकालना है। 25 तिया 75, 25 चौका 100, 3x/4 प्लस हो जाएगा 75 बराबर x। x उधर जा कर के माइनस हो जाएगा, x माइनस 3x/4 बराबर हो जाएगा 75। 4 में से 3 गया 1, x/4 इक्वल टू हो जाएगा 75। अब संख्या का 40% हमको निकालना है। संख्या पहले निकालेंगे, कितना हो गया? संख्या हो जाएगा x बराबर 75 गुना 4। अब इसका निकालना है 40%। 25 तिया 75, 25 चौका 100, 4 से 4 कट गया, 40 तिया 120 हो जाएगा आंसर। 7 नंबर क्वेश्चन, 5 वर्ष पूर्व 4 लड़कों की औसत आयु 9 वर्ष थी। 5 वर्ष पूर्व 4 लड़कों की औसत आयु कितना है? 9 वर्ष। तो टोटल आयु कितना हो जाएगा? 9 चौका 36 वर्ष। अब प्रेजेंट में पाँचों की एक नए लड़के के शामिल होने से पाँचों की वर्तमान आयु 15 वर्ष हो जाती है। तो नए शामिल लड़के की वर्तमान आयु क्या है? पहले इस 4 लड़कों की वर्तमान आयु देखिए। 4 लड़का का वर्तमान आयु कितना हो जाएगा? पहले 5 वर्ष पूर्व औसत आयु था 9 वर्ष, तो वर्तमान में इस सब का औसत आयु 5 बढ़ जाएगा, यानी जितना वर्ष बाद हम लोग जाते हैं उतना वर्ष औसत आयु बढ़ते चल जाता है। तो
पहले औसत आयु 9 था, तो अब इस चारों का औसत आयु कितना हो जाता है? 9 5 14। अब चूंकि एक लड़का और शामिल हो गया इसलिए औसत बढ़ गया। नया लड़का का उम्र हमको पता नहीं है, मान लेते हैं 1 से। तब अब औसत कितना हो जाता है नया लड़का के जुड़ने से? 15। तो चूंकि अब लड़का हो गया है 5, पहले लड़का था 4, तो 15 गुना 5 हो जाएगा। इस तरह आप निकालिए x का मान। x का मान हो जाएगा 15 × 5 = 75 माइनस 14 चौका 56। 75 में से 56 गया, हो जाएगा 19 वर्ष। ऑप्शन नंबर डी। 8वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अंक 2 और 4 दोनों से विभाज्य है? 4 में जिससे भाग लगेगा वही दोनों से विभाज्य होगा। तो इसमें देखिए नहीं लगेगा 4 से भाग, क्योंकि लास्ट में 26 है, 26 में 4 से भाग नहीं लगेगा। इसमें भी नहीं लगेगा क्योंकि इसमें लास्ट में 22 है। इसमें भी नहीं लगेगा, 22 है। इसमें 19 चौका 76, आंसर हो जाएगा 8 का ए। 9 नंबर देखिए, 50 मीटर लंबी एक ट्रेन 100 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को 10 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की चाल क्या है? वेलोसिटी निकालने के लिए दूरी बटा चाल। दूरी यहाँ हो जाएगा ट्रेन की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई। 50 + 100 बटा समय कितना लिया है? 10 सेकेंड, यानी 150 बटा 10 15 सेकेंड हो जाएगा आंसर। 10 नंबर देखिए, दो व्यक्तियों की आयु का अनुपात 4:7 है। यदि उनमें से एक की आयु दूसरे की अपेक्षा 30 वर्ष अधिक है तो उनकी आयु का योगफल क्या है? दो व्यक्ति का आयु 4x है और 7x है। अंतर कितना है दोनों का? अंतर दिया है दोनों का है 30 वर्ष। तो योगफल निकालना है। 7 में से 4 गया 3, 3x बराबर हो जाएगा 30। x का मान हो जाएगा 10, x का मान हो गया 10। अब योगफल निकालना है, तो योगफल कितना हो जाएगा? 4x + 7x 11x। यहाँ x का मान है 10, 11 दहाई 110। 11 नंबर क्वेश्चन, यदि अंकित मूल्य 12,000 रुपया वाली एक टेबल 11,000 में बेची जाती है तो टेबल पर छूट कितने दिए जाते हैं? अंकित मूल्य है यहाँ पर 12,000, सेलिंग प्राइस है 11,000। तो इसको बेचने में कितना छूट दिया गया? 1,000। परसेंटेज निकालना है। 1,000 छूट कितना पर दिया गया है? 12,000 पर। तो 100 पर कितना दिया जाएगा? यही हमको निकालना है। 3 0 से 3 0 कट गया, यहाँ बचा 4 तिहाई 12, यहाँ बचा 25, 25 बटा 3 आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक बल्लेबाज अपनी 17वीं पारी में 87 रन बनाता है। इससे उसके बल्लेबाजी का औसत रन 3 रन बढ़ जाता है। 17वीं पारी के बाद उसका औसत क्या है? मान लेते हैं 17वीं पारी के बाद उसका औसत x है। तो ये 17वीं पारी से पहले यानी 16वीं पारी तक उसका औसत कितना होगा? x - 3। अब चूँकि 17वीं पारी में कितना रन बनाता है? 87 रन, ये पता है हमको, लेकिन 16वीं पारी तक कितना रन बनाता है पता नहीं है। यानी 16वीं पारी के बाद उसका टोटल रन में 87 रन का अंतर हो जाता है। तो यहाँ हम देखते हैं 17वीं पारी के बाद उसका औसत चूँकि x है तो कुल रन हो जाएगा 17x। 16वीं पारी तक औसत उसका x - 3 है, तो कुल रन हो जाएगा x - 3। अंतर कितना है? 87। 17x में से 16x गया 1, 16 तिया 48, 87 में से 48 गया 39, आंसर हो गया। 13 नंबर देखिए, एक वस्तु का अंकित मूल्य 5,000 रुपया है। दुकानदार 5% छूट देता है, फिर भी 25% लाभ कमाता है। वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है। पहले यहाँ देखिए अकाउंट प्राइस है 5,000, डिस्काउंट देता है 5%, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 5,000 गुना, चूँकि 5% के छूट देता है तो 95 बटा 100। अब लाभ उसको अगर कमाना है 25%, तो क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा। क्रय मूल्य निकालेंगे कैसे? 25% चूँकि लाभ है, ये हो गया हमारा सेलिंग प्राइस। तो अब यहाँ से हम सीपी कैसे निकालेंगे? सीपी का फॉर्मूला है एसपी गुना 100/100 प्लस लाभ प्रतिशत, यानी 125। 100 से 100 कट गया, 25 चौका 4 सवैये
5, ये हो जाएगा 40, यानी आंसर हो जाएगा 40 गुना 95, 4 9 3600 और 4 5 200 3800। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सचिन राहुल की तुलना में 7 वर्ष छोटा है। सचिन राहुल की तुलना में 7 वर्ष छोटा है, यानी राहुल बड़ा है, सचिन छोटा है। राहुल से सचिन के उम्र का अंतर है 7 वर्ष। यदि उनके उम्र का क्रमशः अनुपात 7:9 है तो सचिन का उम्र क्या है। अब यहाँ दोनों का अनुपात दिया है, लेकिन स्पष्ट नहीं दिया है कौन 7 वाला है कौन वाला है। चूँकि राहुल बड़ा है, सचिन छोटा है, इसलिए सचिन इस टू राहुल का उम्र का अनुपात हो जाएगा 7:9, बराबर हो जाएगा 7x/9x। अब दोनों का अंतर कितना है, 7 वर्ष है, यानी 9 में से 7 गया 2x बराबर हो जाएगा 7 वर्ष। x का मान हो जाएगा 7/2। निकालना किसका उम्र है, निकालना है हमको सचिन का उम्र। सचिन का उम्र कितना है 7x, तो 7 गुना 7/2, 7 49/2, 24.5%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 15 नंबर। 2 अंकों की संख्या में अंकों के स्थान आपस में बदल दिया जाए तो यह संख्या 18 अधिक हो जाएगा। यदि दोनों अंकों का योग 4 है तो संख्या ज्ञात करें। ऑप्शन से ट्राई करिए। ये पहले ही छट जाएगा, ये पहले ही छट जाएगा, बच जाएगा ये। इसको ट्राई करिए। 13 है पहला संख्या, इसको अगर अदला बदली करते हैं तो 31 हो जाता है, 18 का अंतर हो गया। पहला शर्त फुलफिल हो गया। दूसरा का शर्त भी देख लीजिए, 3 + 1 अंकों का योग 4 होना चाहिए, तो अंकों का योग 4 हो रहा है, आंसर हो जाएगा सी। 16वां और आखिरी प्रश्न देखिए। 39 व्यक्ति एक दिन में 5 घंटे कार्य करके 12 दिनों में घर की मरम्मत करता है।